नमस्कार सभी को, हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर जितने भी वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं परसेंटेज। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज, और परसेंटेज में लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग 100 क्वेश्चन खुद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में। इतना क्वेश्चन करने के बाद परसेंटेज का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और लास्ट चीज़, जैसा कि आपको पता है कि हर टॉपिक हम सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड में सॉल्व करना सीख रहे हैं बच्चों? 30 सेकंड में। हर क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड, नहीं तो 10 से लेके 20 सेकंड का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, बैंक के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, एसएससी, रेलवे या फिर कोई और एग्ज़ाम हो जहाँ परसेंटेज आता है, परसेंटेज मुझसे पढ़ने के बाद आपका रेसा भर भी डाउट नहीं बचने वाला। परसेंटेज में मैं क्लास में ही इतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि एग्ज़ाम में आने वाली 99% चीज़ें क्लास में ही ख़त्म हो जाएंगी बच्चों। तो आओ शुरू करते हैं। पहले परसेंटेज पढ़ने में किसकी ज़रूरत लगती है? सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने क्यों बोला उसे समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहने को तो एक टॉपिक का नाम है परसेंटेज, कहने को तो सिर्फ एक टॉपिक है, लेकिन परसेंटेज खुद एक कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट पे कितने टॉपिक बेस्ड है आपको पता है क्या? देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी परसेंटेज का कंसेप्ट थोड़ा था, पार्टनरशिप में परसेंटेज आया था। आपने अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़ा तो आपका 90% प्रॉफिट एंड लॉस, 90% डिस्काउंट, 90% सिंपल इंटरेस्ट और 90% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर परसेंटेज बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ गया तो ये 5 टॉपिक, पूरे के पूरे 5 टॉपिक उसी परसेंटेज पे बेस्ड है। तो मैं इन सबको 5 अलग अलग टॉपिक नाम देता ही नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये पांचों टॉपिक एक ही फैमिली के मेंबर हैं जो सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे सॉल्व होते हैं, और वो है बच्चों परसेंटेज। इसलिए परसेंटेज को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला है मैंने। परसेंटेज में मोर देन 100+ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेज का कंसेप्ट, उसका अप्रोच, उसका लॉजिक अगर क्लियर हो गया तो नीचे के टॉपिक समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम बेसिक लेवल से मैं शुरू करूंगा। आपका क्या बैकग्राउंड है? आपने MBA किया है, MCA किया है, एग्रीकल्चर किया है, इंजीनियरिंग किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं चीज़ों को शुरू करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जो कि बाकी के 4 टॉपिक के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम समझना, बिल्कुल छोटी चीज़ भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। परसेंट का मतलब, पर का मतलब होता है ईच, ठीक है? पर का मतलब होता है ईच, और सेंट का मतलब हुआ 100, ईच 100। तो परसेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? परसेंटेज का मतलब हो गया, परसेंट का मतलब हो गया कि सारा नंबर 100% होता है, सारा नंबर 100 होता है, ठीक? उस 100 में कैलकुलेशन कितने का कर रहे हो
उसी को परसेंटेज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? परसेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, तो x% का मतलब होता है बच्चों, x% का मतलब होता है x आउट ऑफ 100। x% का मतलब होता है कि x की वैल्यू आउट ऑफ 100 कितनी है। तो x% का मतलब होता है x बाई 100। जैसे अगर मैं बोलूँ 20%, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 20/100 बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही मेरे बच्चों। इसका मतलब ये है कि 100 में से 20 की बात कर रहे हैं, 100 में से 20 की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, देखो कैंसिल करोगे तो 1/5 हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो 1/5 हो जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज नहीं है। 1/5 का मतलब हम बात कर रहे हैं किसके? 5 में से 1 के बारे में, 5 में से 1 के बारे में। ये परसेंटेज नहीं है, ये फ्रैक्शन है। परसेंटेज कब होता है? जब आप 100 में से बात करो। किस में बात करो भाई? 100 में से बात करो कि 100 में से 20 की बात कर रहे हैं, तब वो क्या बनेगा? परसेंटेज। यानी आप ये भी कह सकते हो कि सर परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। जिसका डिनोमिनेटर बच्चों क्या होता है? हमेशा 100 होता है। ठीक है, जैसे मैं 25% की बात कर लूँ तो 25% का मतलब 25/100 होता है। अच्छा, इसका फ्रैक्शनल टर्म अगर कैंसिल कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही परसेंटेज है। परसेंटेज एक ऐसा टर्म है जिसका डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा बच्चों, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 बन जाता है। ठीक है, आपको ये भी समझ गया होगा बच्चों कि परसेंटेज का एक फ्रैक्शनल वैल्यू ज़रूर होता है। हर परसेंटेज का कोई ना कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहला काम परसेंटेज में यही करना होता है बच्चों कि फ्रैक्शनल टर्म आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे बेसिक वाले फ्रैक्शनल टर्म में लिखना शुरू करता हूँ। 100% का मतलब 1 होता है। फ्रैक्शनल टर्म कैसे आता है? जब आप 100 से डिवाइड कर देते हो। 20 को 100 से डिवाइड कर दिया, 25 को 100 से डिवाइड किया तो फ्रैक्शनल टर्म आ जाता है। वो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 75% का मतलब 75/100 यानी 3/4 होता है। मेरे साथ साथ लिखते चलो बच्चों। 50% का मतलब 50/100 मतलब 1/2 होता है। ठीक है बच्चों, 25% का मतलब 1/4 होता है। 20% का मतलब 20/100 मतलब 1/5 होता है। 10% का मतलब 10/100 मतलब 1/10 होता है। 5% का मतलब 5/100 मतलब 1/20 होता है। और 4% का मतलब 4/100 मतलब 1/25 होता है। क्या होता है बच्चों? 1/25 होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? 1/25 होता है। तो ये तो बेसिक वाले फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ गए। ये सबको अच्छे से पता होता है क्योंकि इसकी डील आप हो सकता है कि जब परसेंटेज स्टैंडर्ड 6 में पढ़ना शुरू किया होगा आपने, ठीक है, या फिर 8-9 में पढ़ना शुरू किया होगा, तो ये फ्रैक्शनल टर्म तो पहले से पता होंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फ्रैक्शनल टर्म रटा हुआ होना ही चाहिए। ये फ्रैक्शनल टर्म रटा हुआ होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा कुछ परसेंटेज भी ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं बच्चों। कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं। उसे भी मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना। देखो, अगर इसको मान लो 100% है, ये पूरा 100% है, और इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे। मैंने कहा कि 100 रुपए को 3 इक्वल पार्ट में बांटो, तो आप सोचोगे सर कैसे बटेगा? 33 तो सबको दे दिया मैंने। कितना कितना दे दिया बच्चों? 33% और 33% तो सबको दे दिया मैंने। 1% बचा है। अब इस 1% को फिर से
आपको 3 इक्वल पार्ट में बांटना पड़ेगा ना। तो 1 को 3 पार्ट में बांटना मतलब कितना, 1/3, 1/3 और 1/3 फिर से सबको देना है। मतलब 100 का जो तीसरा हिस्सा होता है, 100 का जो 1/3 पार्ट होता है वो होता है 33 1/3%। ठीक है, 1 को पकड़ोगे तो 33 1/3% आता है, और अगर इन 2 को पकड़ोगे 33 1/3 और 33 1/3 तो ये 66 2/3% बन जाता है। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या कि 100 का अगर 3 पार्ट करोगे तो एक हिस्सा 33 1/3% का बनता है और 2 हिस्सा 66 2/3% का बनता है। तो सबसे पहले इन्हीं का फ्रैक्शनल टर्म लिखना शुरू करता हूं मैं। 66 2/3% का मतलब 2/3 होता है बच्चों। 66 2/3% का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। और 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है। ठीक, हमने क्या किया, 66 2/3% का हाफ कर दिया, 33 1/3% वो आ गया 1/3। ठीक है, 1/3। अब 33 1/3% का भी हाफ करो, इसका भी अगर हाफ करोगे तो बनेगा 16 2/3%, और 16 2/3% बन जाता है बच्चों 1/6। क्या बन जाता है बच्चों, 1/6। और 16 2/3% का भी हाफ करो तो बन जाता है 8 1/3%, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/12। क्या हो जाती है बच्चों, 1/12। चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 66 2/3% 2/3, उसका हाफ करोगे तो 33 1/3% 1/3, इसका भी हाफ करोगे तो 16 2/3% 1/6, इसका फिर से हाफ करोगे तो 8 1/3% 1/12। यहां तक मामला क्लियर है क्या? यहां तक मामला क्लियर है क्या? चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से समझना, ये सब रटा हुआ होना चाहिए। सब कुछ आता है एग्जाम में, सब कुछ आता है एग्जाम में, सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं बच्चों। देखो 100 का हाफ 50 होता है, 50 का हाफ 25 होता है, 25 का भी हाफ करोगे तो 12 1/2% बन जाता है, और 12 1/2% का मतलब 1/8 होता है। क्या होता है बच्चों, 1/8 होता है। अच्छा, 12 1/2% का भी अगर हाफ कर दोगे तो 6 1/4%, और ये बन जाता है 1/16। क्या बन जाता है, 1/16। यहां तक मामला क्लियर है। किससे जोड़ा हमने, 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, 25 का हाफ 12 1/2, 12 1/2 का हाफ 6 1/4%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 75% का हाफ अगर करोगे तो आता है 37 1/2%, और 37 1/2% 3/4 का हाफ करो, हाफ करोगे तो बन जाएगा 3/8। क्या बन जाएगा बच्चों, 3/8 बन जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो ये तो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, 4 ऊपर वाले, 2 ये वाले और ये वाला हो गया। इसके अलावा बच्चों और कुछ भी फ्रैक्शनल टर्म है उसे याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। जैसे सबसे पहला होता है 14 2/7%, इसका मतलब 1/7 होता है। 11 1/9%, इसका मतलब 1/9 होता है। 9 1/11%, इसका मतलब 1/11 होता है। तो ये सब कुछ मेरे बच्चों रटा हुआ होना चाहिए, सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल रट लो। देखो इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 को भी रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। ये दोनों चेक कर लो, 25 का हाफ इसी तरीके से याद करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अब आपको मैं बताता हूं कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या है।
ज़रा देखो 1/1 को कितना परसेंट बोलते हैं सर? 100% बोलते हैं। बच्चों 1/2 है क्या आपके पास? 1/2 को क्या बोलते हैं सर? 50% बोलते हैं। 1/3 है क्या आपके पास? 1/3 क्या है सर? 33 1/3% है। 1/4 आपके पास है क्या? हाँ सर, 1/4 का मतलब 25% है। 1/5 आपके पास है क्या? हाँ सर, 1/5 20% है। 1/6 बच्चों आपके पास है क्या? हाँ सर, 1/6 मतलब 16/3% है। 1/7 आपके पास है क्या? हाँ सर, 14/7% है। बच्चों 1/8 है क्या आपके पास? हाँ सर, 1/8 है, 12/2%। बच्चों 1/9 है क्या? हाँ सर, 1/9 है, वो है 11/9%। बच्चों 1/10 है क्या? हाँ सर, 1/10 है, 10%। बच्चों 1/11 है क्या? हाँ सर है, 1/11 9 1/11%। बच्चों 1/12 है क्या? हाँ सर, 1/12 भी है, 1/12 है 8 1/3%। तो 1/1 से लेके 1/12 तक तो मैंने आपको रटवा दिया। एक्स्ट्रा क्या बचा है? एक्स्ट्रा क्या बचा है बच्चों? एक्स्ट्रा में बस ये 3/4 याद करना है, एक्स्ट्रा में 1/16 याद करना है, एक्स्ट्रा में 3/8 याद करना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा में क्या याद करना है? 16 2/3% याद करना है। बस 1 2 3 4 एक्स्ट्रा याद करना है। याद करने का तरीका यही होता है, याद करने का तरीका यही होता है। 1/1 से लेके 1/12 तक लिखो और याद करो कि उसका परसेंटेज क्या होता है। उसके अलावा क्या क्या याद करना है सर? उसके अलावा बस एक 3/4 हमको याद करना है, 75%। उसके अलावा सर 3/8 याद करना है, उसका हाफ। उसके अलावा सर 1/16 याद करना है, और उसके अलावा एक 2/3 याद करना है। इतना ही तो रटना है, इतना ही तो करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने कर लिया ना बच्चों, तो यकीन मानो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड में उड़ा दोगे। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड में पूरा क्वेश्चन उड़ा दोगे बच्चों। आई बात समझ में? तो जब आप याद करोगे बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना। देखो सबको मैंने इसलिए इंटरकनेक्टेड करके बताया है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखो 11 1/9 में 1/9 लिखा लो, और 9 1/11 में 1/11 लिख दो। 9 और 11 बस रिप्लेस हो रहा है। 11 1/9 होगा तो 1/9, 9 1/11 होगा तो 1/11। याद कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-3 बार खुद से लिखोगे, इसी फॉर्मेट में लिखना। 1/1 1/2 1/3 1/4 1/12 तक सब कुछ याद कर लो, हो गया काम। 3/4 3/8 आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? ये 75% है, ये उसका हाफ है बच्चों। 66 2/3% कहाँ से आया वो मैंने समझा दिया। 1/16 याद करना बड़ा आसान है, 1/8 का हाफ है, 1/8 का हाफ है। समझ गए? समझ गए मेरे बच्चों? यानी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना रट लेना। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ कि इतना रटा हुआ होना चाहिए, ये सब कुछ याद होना चाहिए। अगर ये रट लोगे तो क्वेश्चन 2-2 5-5 सेकेंड में उड़ा दोगे। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? तो ये हमने पांचों टॉपिक का बेस तैयार कर लिया। देखो परसेंटेज का बेस तैयार करना मतलब 5 टॉपिक का बेस तैयार करना है, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आते हैं परसेंटेज में, या फिर मैं कहूँ कि पांचों टॉपिक में आपको क्या करना है। सिर्फ 2 ही चीज़ें तो करते हैं। पहली चीज़ ये करते हैं कि बताओ x% ऑफ y क्या होता है। तो ये होता है सर x इंटू वाई डिवाइड बाई 100, यही होता है बच्चों। जैसे बोल दिया जाए कि बताओ 30% ऑफ 40 कितना है, तो आप लिखते हो बच्चों 30 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, और 0 से 0 कैंसिल करके आप खुश हो जाते हो और 3 4 जा 12 लिख देते हो। पहला काम तो ये करते हो परसेंटेज में। ठीक है,
अच्छा, दूसरा काम क्या करते हो बच्चों, आप ये करते हो कि x इज what % of y, x is what % of y, तो इसको कैसे लिखते हो, x आउट ऑफ y कितना परसेंट है, x आउट ऑफ y कितना परसेंट है, तो क्या लिखते हो बच्चों, x डिवाइड बाई y इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछ दूं कि 12 इज what % ऑफ 40, तो आप क्या लिखते हो कि 12 आउट ऑफ 40 कितना परसेंट है, मतलब इनटू 100। ठीक है, कैंसिल जब करते हो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसे कैंसिल करो 3, और 3 10 जा कितना 30%। क्या यही दो काम होते हैं सर? हाँ, यही दो काम होते हैं बच्चों, या तो कितना परसेंट है ये निकालो, या फिर कितना परसेंट दूसरे नंबर का है ये निकालो। या तो निकालो कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, या तो निकालो x% ऑफ y कितना होगा। बच्चों अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएं, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए, और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ यही दो काम करते हैं बच्चों, सिर्फ यही दो काम करते हैं, लेकिन सर इन दो काम में थोड़ा कैलकुलेशन है। हाँ कैलकुलेशन है, तो आओ कैलकुलेशन कम कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन कम कर लेते हैं। समझना बड़े ध्यान से, कैलकुलेशन को कम कर लेते हैं। अगर यही दो चीज़ आपको करना है तो ये दो चीज़ और भी कम टाइम में हो सकता है क्या? हाँ सर, बहुत कम टाइम में हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में हो सकता है। वो कैसे सर? आओ थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं कैलकुलेशन के हिसाब से करवाऊँ। देखो मैं क्लास में कोई भी चीज़ मिस नहीं करूँगा बच्चों, कोई भी चीज़ मिस नहीं करूँगा मैं। छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको मैं करवाऊँगा, ताकि कभी ऐसा ना हो आपकी ज़िंदगी में कि किसी और का वीडियो देख रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, तो आपको ये लगे कि ओ हो ये भी होता है, ये तो सर ने बताया ही नहीं। आप अगर आज से प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो, कल ही आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है, तब भी मैं इस लेवल के हिसाब से पढ़वा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ख़त्म करवा रहा हूँ मैं, ज़ीरो लेवल से चीज़ों को करवा रहा हूँ, कुछ भी छूटेगा नहीं। एक एक कंसेप्ट, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ भी क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, यही दोनों काम आपको परसेंटेज में करना होता है हर बार, बार बार। इसको और आसान बनाते हैं, क्या करते हैं बच्चों? आओ ज़रा इसको और आसान बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर? बड़ा आसान है भाई, देखना बड़ा आसान है। देखो दुनिया में कोई भी नंबर हो, दुनिया में कोई भी नंबर हो, वो खुद में 100% होता है। जैसे मैं बोल दूं कि बताओ, मान लो एक नंबर हमारे पास 750 है, ठीक है, 750 है, ये हमेशा 100% होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बताओ इसका 10% क्या होगा, 10% क्या होगा, मैंने पूछा कि 750 का 10% क्या होगा, तो याद रखो जब भी आपको 10% निकालना हो ना, तो नंबर से राइट साइड में एक डिजिट को छोड़ के यहां डेसिमल लगा देना। तो एक डिजिट छोड़ा मतलब 0 हटा दिया, बचा कितना? 75। 10% कैसे आता है बच्चों? राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ दो, जो बचा वही क्या होगा? 10%। अगर 10% आ गया बच्चों, तो अगर मैं पूछूं कि बताइए 750 का 20% क्या होगा, तो आप तुरंत दिमाग लगाना कि भाई 10% 75, 20% उसका डबल होगा 150। मैं पूछूं कि बताओ बच्चों 40% क्या होगा, तो आप तुरंत बोलना कि भाई 20% 150 है, तो उसका डबल कर दो मतलब 300। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों 60% क्या होगा, तो आप तुरंत दिमाग लगाना कि भाई 10% अगर 75 है,
20% 150 है तो 20% का ट्रिपल कर दो सीधे, 20% का ट्रिपल कर दो 60% आ जाएगा, 150 का भी ट्रिपल कर दोगे क्या आ जाएगा 450 आएगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है कि 10 रुपए में 75 तो 60 रुपए में कितना, यही तो कर रहे हैं, यही तो किया जा रहा है। बच्चों क्लियर हो गया। 10% क्या होता है, 10% मतलब राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ दो, क्या बन जाएगा 10%। जैसे मैं बोलूं कि बताओ 125 का 10% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर राइट साइड से एक डिजिट छोड़ दो, यहां डेसिमल लगाओ, 12.5 हमारा क्या होगा 10% होगा। 12.5 क्या होगा बच्चों 10% होगा। मैं बोलूं कि बताओ 20% बताओ क्या होगा, आप सोचोगे कि 10% अगर 12.5 है तो डबल कर दो 20% हो जाएगा, मतलब 25। समझ गए। 10% का कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, क्या 10% का कंसेप्ट क्लियर है क्या। 10% कैसे आता है, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओ तो 10% बनता है, ठीक। और अगर 10% आपको कैलकुलेट करना आ गया तो 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 100% तो खुद ही है। 10% आ गया तो ये सारे परसेंटेज आ जाएंगे। दूसरी चीज समझना बड़े ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि 750 कोई नंबर है, 1% कितना होता है, वहीं से शुरू करता हूं। 10% तो आपको पता चल गया सर 75 10% होता है, क्या किया राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया। मैंने बोला कि बच्चों बताओ 1% कितना होता है, तो अगर किसी नंबर का 1% निकालना है बच्चों तो राइट साइड से दो डिजिट को छोड़ना, एक दो डिजिट छोड़ के यहां डेसिमल लगा दोगे, कितना हो गया 7.5। कितना हो गया बच्चों 7.5। यानी अगर 1% निकालना है तो राइट साइड से दो डिजिट छोड़ देना, डेसिमल लगा देना, वही क्या बन जाएगा 1%। जैसे अगर मैं पूछूं बच्चों कि बताओ 125 का 1% कितना है, तो आप बोलोगे सर दो डिजिट छोड़ के यहां डेसिमल लगा दो 1.25, यही क्या होता है 1%। और अगर बच्चों आपको 1% पता चल गया, तो 2% कितना होगा, 2% होगा सर इसका डबल, 7.5 का डबल 15। मैं पूछूं कि बचाओ बच्चों 3% कितना होगा, आप बोलोगे सर 1% अगर 7.5 है तो 3% मतलब ट्रिपल, 7.5 को 3 बार ऐड करो तो 7 3 21 अलग, 0.5 का 1.5 अलग, मतलब 22.5। अगर मैं पूछूं कि बताओ बच्चों इसका 6% क्या होगा, आप सोचोगे कि 1% सर 7.5 बनता है, 2% 15 बनता है, और अगर 2% का ट्रिपल कर दूं तो 6% आएगा, तो 15 का भी क्या बन दो ट्रिपल कर दो बच्चों, क्या बन जाएगा 45। क्लियर है। तो किसी भी नंबर का 10% और 1% कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्लियर हो गया क्या। 10% निकालना है बच्चों तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ दो, और 1% निकालना है तो राइट साइड से दो डिजिट छोड़ दो। उसके आगे भी अगर चलोगे, जैसे मैंने बोला कि बच्चों 125 का 1% 1.25 है, ज़रा बताओ 0.1% कितना होगा। तो आप क्या करोगे कि सर 10% में राइट साइड से एक डिजिट छोड़ा, 1% में राइट साइड से दो डिजिट छोड़ा, तो 0.1% में राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे, 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे तो ये बन जाएगा 0.125। क्लियर है बच्चों। आपने 10% और 1% कैलकुलेट करना बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। अब पूरा कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए। प्रैक्टिस करवाता हूं परसेंटेज के कैलकुलेशन की, बहुत ध्यान से समझना। प्रैक्टिस करवाता हूं परसेंटेज के कैलकुलेशन की। आपके सामने दिया गया है एक नंबर, और वो नंबर है बच्चों, वो नंबर है 450। वो नंबर है बच्चों 450, ठीक है। उस 450 का आपको निकालना है 10%, 5%, 15%, ठीक है, 20%, ठीक, 22% निकालना है, 38% निकालना है,
35% निकालना है, उसके बाद 38% निकालना है, 44% निकालना है, 59% निकालना है, 63% निकालना है, 78% निकालना है और 88% निकालना है। वर्बली बिना कुछ कैलकुलेट किए ये सारे परसेंटेज निकालना है। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, ये सब कुछ निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि आपको 10% कैलकुलेट करने आ गया और 1% कैलकुलेट करने आ गया। सबसे सिंपल चीज अगर 450 का 10% पूछ रहे हो सर 10% के लिए तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 45 क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 45 10%। 5% वहीं से सोचना है, कुछ भी मैं आपस में कनेक्ट नहीं करूंगा, वहीं से सोचना शुरू करना है। सर 450 का 5%, 10% तो 45 होता है। अगर 10% 45 होगा तो 5% उसका हाफ होना चाहिए। तो 45 का हाफ क्या होता है बच्चों, 22.5। 10% का आधा कर दो, 5% आ जाएगा, जो कि 22.5 है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि बताओ 15% क्या होगा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 15% निकालना है, मतलब अगर मैं 10% और उसके 5% को ऐड कर दूं तो काम हो जाएगा। तुरंत सोचो कि 10% तो 45 बनता है और 5% बनता है 22.5। 10% और 5% दोनों को ऐड कर दो, 15% बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 45 और 22.5 बन जाता है 67.5। क्या बनता है बच्चों, 67.5। समझने का तरीका देखो, 20% क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि 450 का 20% क्या होगा, आप तुरंत सोचो कि 10% सर 45 होता है, 20% डबल होगा मतलब 90 हो जाएगा। क्लियर है। 22% अगर निकालना है सर तो क्या करोगे, आप तुरंत सोचना कि अगर मैं 20% निकाल लूं और उसी 20% में 2% ऐड कर दूं तो काम हो जाएगा। समझना बड़े ध्यान से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 10% 45 है तो 20% हो जाएगा 90। ठीक है, 20% क्या होगा बच्चों, 90। और तुरंत ये सोचो कि जब 20% 90 है तो 2% 9 ही होगा। 20% 90 है तो 2%, जीरो ही तो हटाना है, 2% 9 होगा। ऐड कर दो, 90 और 9 कितना हो जाएगा, 99। 90 और 9 क्या हो जाएगा, 99। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी पूरा कैलकुलेशन वर्बल ही सीखना है आपको। पूरा कैलकुलेशन बच्चों वर्बली सीखना है। ठीक है, आओ 35% की बात करें। 35% क्या करना है सर, आप दिमाग लगाओ कि अगर मेरे को 40% पता चल जाए और उसमें से 5% माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा ना। हाँ सर, लेकिन सर 30% प्लस 5% भी तो कर सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, इवन नंबर का कैलकुलेशन बड़ा आसान होता है, तो 35 में 30 प्लस 5 करने से ज़्यादा आसान 40 माइनस 5% होता है। 40% माइनस 5%, क्योंकि 40% में जल्दी पहुंचते हो आप। देखो 10% 45, 20% होता है 90 और 20 का तुरंत डबल कर दो, 40% हो जाएगा कितना, 180। 40% 180 माइनस 5% बड़ा आसान है, देख लो 10% 45 और 5% बन जाता है 22.5। माइनस कर दो सर, 180 से 22.5 माइनस कर लो, बड़ा आसान है। 180 से 20 माइनस करो 160, 160 से 2.5 माइनस कर दो तो 157.5 आ गया। पहुंच पा रहे हो क्या, क्या समझाना चाहता हूं, समझ में आ रहा है क्या आपके, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं बच्चों, आपके समझ में आ रहा है क्या। सारा कैलकुलेशन दिमाग में ही होना चाहिए। और 38% पे तुरंत दिमाग लगाना है। 38% पे आओ सर, अगर मैं 40% तक पहुंच जाऊं और इसमें से 2% माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। वही तो करना है बच्चों। 10% 45, 20% 90 और तुरंत डबल करो, 40% हो जाएगा 180। माइनस 2% कैसे निकालोगे सर, 1% होता है 4.5। 1% कितना होता है बच्चों,
4.5, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओ। 1% 4.5 होता है, तो सर 2% उसका डबल होगा, मतलब 9 होगा। तो 180 माइनस 9 यानी 171 डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, होता वो डायरेक्ट है। चलो 44%, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर 40% तक पहुंचो प्लस 4%, 40% मिल गया तो 4% तो मिल ही जाएगा। वहीं से शुरुआत करूंगा मैं। 10% 45, 20% सर 90, उसका तुरंत डबल करो 180। 40% अगर 180 है तो जरा सोचो कि 4% क्या होगा सर, वो 18 होगा। 40% 180 है तो 4% 18 होगा, बस ऐड कर दो 198 आ गया। देखो सारा कैलकुलेशन वर्बल है बच्चों, सारा कैलकुलेशन वर्बल हो रहा है। परसेंटेज में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, 10% और 1% से पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। धीरे धीरे कैलकुलेशन करना भी आप सीख रहे हो। 59%, तुरंत सोचना है कि सर 60% में से 1% माइनस करो। अब 60% तक कैसे पहुंचेंगे? 10% से 20% जाओ और 20% का सीधे ट्रिपल कर दो, हो गया 60%। आओ 10% 45, 20% हो जाता है 90। अगर 20% 90 है तो तुरंत ट्रिपल कर दो, 60% कितना हो जाएगा? 90 का ट्रिपल 270, माइनस 1% कितना होता है सर? 4.5, माइनस कर दो बच्चों, ये बन जाएगा 265.5। क्या हो गया बच्चों? 265.5। ठीक है। 63%, सर मुझे पता है क्या करना है। 60% प्लस 3%, 60% तो अभी अभी कैलकुलेट किया हमने कि सर 270 होता है। 3% कितना? सर 1% 4.5 है तो 3% उसको 3 बार ऐड कर दो, आ जाएगा 13.5। 270 में 13.5 ऐड करो, 283.5। ठीक है। 78% कैसे आएगा सर? 78% सर दिमाग में आ रहा है कि 80% निकाल लो और माइनस कर दो 2%। 80% तक कैसे पहुंचेंगे सर? 20% का सीधे 4 गुना, तो 10% 45, 20% होता है 90, 90 का सीधे 4 टाइम कर दो, 9 8 जा कितना? 4 टाइम, 9 4 जा 36, 360 माइनस 2% सर क्या होगा? 1% 4.5 है तो 2% होगा सर 9, 360 में से 9 माइनस कर दो 351, ये हो गया 78%। और लास्ट में समझो बच्चों 88% कैसे निकालोगे? सर अगर 80% निकाल दो और उसी में 8% ऐड कर दो तो काम हो जाएगा। 80% कैसे समझाया? 20% का 4 गुना कर दो। 10% 45, 20% 90, तो 4 गुना कर दो, 9 चौका 36, 360 प्लस सोचना 80% अगर 360 है तो 8% तो सीधे सीधे 36 हो जाएगा सर। ऐड कर दो 360 और 36 कितना बन जाएगा? 396। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ वर्बली होता है, बिना कुछ लिखे हो जाता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ पाओ। बाकी होता तो ये वर्बली है, बिना कुछ लिखे ये परसेंटेज कैलकुलेट होता है बच्चों। ठीक है, तो आज के बाद परसेंटेज हम फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करेंगे, फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब हम क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे भाई 250 का 40% होता है 100, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ने कैलकुलेशन कौन से मेथड से किया? एक्स वाई के मेथड से नहीं किया। सर ने 10% निकाला, 10% का 4 गुना कर दिया। अगर मैं क्वेश्चन करवाते करवाते आपको ये बोल दूं कि भाई 270 का 30% 81 होता है, तो आप समझ जाना कि सर ने 270 का 10% निकाला और उसका ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया। आई बात समझ में बच्चों? और अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, स्पीड बढ़ानी है, तो इसमें मास्टर हो जाओ, इसमें मास्टर हो जाओ। खुद से 10 12 25 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनाओ और खुद से वर्बली लिखना शुरू करो। वर्बली जितना मेंटली सोचोगे, जितना वर्बली सोचोगे, उतना ही मैथ्स स्ट्रांग होता है। मैथ्स सिर्फ और सिर्फ वर्बली सोचने से स्ट्रांग होता है। सब कुछ वर्बली नहीं सोच सकते, लेकिन कैलकुलेशन तो वर्बली करना ही पड़ेगा बच्चों। कैलकुलेशन तो वर्बली करना ही पड़ेगा और उसका रास्ता भी मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है। तो जब भी आप परसेंटेज में कैलकुलेशन करो, प्रॉफिट एंड लॉस में निकालो, डिस्काउंट में निकालो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालो, डायरेक्ट परसेंटेज आना चाहिए। अब कैलकुलेशन करने के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सब कुछ वर्बल हो जाता है। आई बात समझ में? आओ बच्चों, तो ये हो गया ये हो गया हमारा परसेंटेज का पूरा बेस तैयार हो गया। क्या हो गया बच्चों? परसेंटेज का पूरा बेस तैयार हो गया। परसेंटेज का पूरा बेस तैयार हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड में। समझिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। टॉपिक जब शुरू होता है तो मैं भरपूर टाइम देता हूं क्वेश्चन आपको पढ़ने का, समझने का, उसके बाद में सॉल्यूशन करवाता हूं बच्चों, ठीक है। ये सॉल्यूशन 5 सेकेंड का है बच्चों। कितने सेकेंड का है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड का है। सिर्फ 5 सेकेंड में कर सकते हो। आओ जरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, इफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 14 2/7%, ठीक है। ये है 14 2/7%, ठीक है बच्चों। ये 14 2/7% इंक्रीज्ड बाई 14 2/7%, देन इट्स वैल्यू बिकम 648। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? बड़े ध्यान से समझना। अगर आप मैथ्स समझने में मास्टर हो तो आप ये कर सकते हो, या फिर जिनको मैथ्स बहुत अच्छे से समझता था पिछले टाइम में, तो वो ये करेंगे कि मान लो नंबर x है, ठीक है। अब x में कितना इंक्रीज करना है? 14 2/7%, मतलब 14 2/7% ऑफ x। अगर x में x का ही 14 2/7% ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है 648। क्या बन जाता है बच्चों? 648। यही लिखोगे। अच्छा, जब सॉल्व करोगे तो आप लिखते हो x प्लस, बड़े ध्यान से समझना। अब इसको सॉल्व करना सर, इसको सॉल्व करना पड़ रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ रहा है। 14 2/7% को मान लो आपने सॉल्व किया तो 14 7 जा कितना? 98 में 2 ऐड करो तो आएगा 100/7। परसेंटेज का मतलब फिर से 100 इंटू एक्स इक्वल टू 648। बड़े ध्यान से समझना, लिखना नहीं है। अब 100 आपने कैंसिल कर दिया, इधर बचा x प्लस x डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 648। 7 का इधर मल्टीप्लाई करो, 7x प्लस x डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 648। अरे सर ये तो बड़ा होते जा रहा है। इधर हो जाएगा 7x और x कितना? 8x इक्वल टू 648 इंटू 7, यानी x की वैल्यू क्या होगी सर? 8 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। चलो 8 से डिवाइड कर लो। 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, 81 इंटू 7, तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 567। अब सोचो मेरे बच्चों, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ये। परसेंटेज का एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, इतना सिंपल है। लेकिन उस सिंपल क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए इतना लिखना, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। गधा मजूरी का काम है ये। इतना मेहनत करना एक छोटे से क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल नहीं। 5 सेकंड में निकालोगे, 5 सेकंड में इसका आंसर निकालोगे बच्चों। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि 14 2/7% इंक्रीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। और मैंने आपको पहले ही रटवा दिया है कि 14 2/7% का मतलब 1/7 होता है बच्चों। 14 2/7% का मतलब मैंने रटवा दिया है कितना? 1/7। 1/7 इंक्रीज करना, 1/7 इंक्रीज करना, 1/7 इंक्रीज करने का मतलब 1 आउट ऑफ 7 इंक्रीज करना।
1 आउट ऑफ 7 इंक्रीज करना, मतलब 7 को 1 से इंक्रीज करना। तो 1/7 इंक्रीज करने का मतलब है कि ओरिजिनल नंबर 7 है, इस 7 में आपने +1 कर दिया तो नंबर क्या बन जाएगा 8। ओरिजिनल नंबर 7 था, आपने 1 इंक्रीज कर दिया, ये 1 कहां से आया सर, इधर से, ये 1 आपने इंक्रीज किया तो नंबर कितना बन जाएगा बच्चों, 8 बन जाएगा। ये ओरिजिनल नंबर, ये नया नंबर, और न्यू नंबर आपको बताया गया, देखो कितना है 648। न्यू नंबर बताया गया कितना बच्चों, 648। मतलब अगर 8 की वैल्यू 648 है, कितने टाइम है सर, डिवाइड करो, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 81 टाइम है। तो इसको भी बना लीजिए 81 टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे तो 567, यही आपका आंसर है। देखो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में निकाला हमने बच्चों, सिर्फ 5 सेकंड में। तो परसेंटेज का हर क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड होगा, नहीं तो सिर्फ 5-10 सेकंड में आप आंसर निकालोगे। लॉजिक बिल्कुल क्लियर कर लो, अगर नहीं समझा तो बिल्कुल मत घबराओ, इतने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इसमें तो मास्टर बन जाओगे। कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, सब में मास्टर बन जाओगे। इंक्रीज करना मतलब डिनोमिनेटर ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला उसमें ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ रहे हो क्या? सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 2 बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 2 बड़े ध्यान से समझना। ये 12 1/2% है बच्चों, 12 1/2%। 5 सेकंड में आ जाएगा, 5 सेकंड में आ जाना चाहिए बच्चों। जो समझदार बच्चे हैं वो तुरंत लॉजिक समझ गए। 5 सेकंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे बच्चों। जरा ट्राई कर लो तो 5 सेकंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन। आओ समझते हैं। नंबर इंक्रीज बाई 12 1/2%। अब मैंने पहले ही आपको रटवा दिया है कि 12 1/2% का मतलब होता है बच्चों 1/8। 1/8 से इंक्रीज करना, 1/8 से इंक्रीज करना मतलब होता है कि ओरिजिनल नंबर 8 है और उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर उसमें +1 करोगे बच्चों तो बन जाएगा 9। मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर 8 था, 1 से इंक्रीज करके क्या बन गया बच्चों, 9 बन गया। और ओरिजिनल नंबर 8, 9 नया नंबर, और नए नंबर की वैल्यू बताई गई है 558। ज़रा डिवाइड करो, कितने टाइम है सर, ये 9 6 ज़ा 54 बचा 18, 9 2 ज़ा 18, सर ये 62 टाइम है। तो ओरिजिनल नंबर को भी 62 टाइम बनाओ, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48 और 1 49, यानी ओरिजिनल नंबर होगा बच्चों 496। 5 सेकंड में आता है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आते हैं बच्चों। मैंने बोला ना कि आपको मास्टर बना दूंगा, मैं मैथ्स में बच्चों मास्टर बना दूंगा, मैथ्स का डर ही बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, मैथ्स और रीजनिंग में मास्टर बना दूंगा। बस जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ते जाओ, और कंसेप्ट समझने की, टॉपिक समझने की प्रॉब्लम ही आपकी ख़त्म कर दी मैंने, उसका टेंशन ही मत लो। क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कुछ भी नहीं छूटेगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में कि प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। समझ गए बच्चों? लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़े ध्यान से समझना। इसमें डिक्रीज किया गया है बच्चों, डिक्रीज किया गया है, डिक्रीज किया गया है, 5 सेकंड में कर लोगे। ये है 14 2/7% बच्चों, 14 2/7%। आओ देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ अ नंबर डिक्रीज बाई 14 2/7%। आपने रट लिया है कि 14 2/7% का मतलब होता है 1/7, लेकिन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों। डिक्रीज होने का मतलब होता है कि अब माइनस होगा, ठीक है। 1/7 डिक्रीज होने का मतलब ये है कि ओरिजिनल नंबर 7 था, 7 में से 1
डिक्रीज कर दिया हमने, 1 माइनस कर दिया, तो ये नंबर बन जाएगा कितना बच्चों, 6 बन जाएगा। ओरिजिनल नंबर 7 था, नया नंबर 6 है। अब क्या करोगे, ओरिजिनल नंबर 7, नया नंबर 6 है, और नए नंबर की बात की गई है कि सर वो नंबर है 336। ज़रा डिवाइड करो, ज़रा डिवाइड करो, कितने टाइम है बच्चों, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, तो 7 को भी 56 टाइम बना लो। मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, और 4 कैरी ऐड करोगे तो 39, 392, 392, यही आपका आंसर है। देखो चुटकी बजा के 10-10 सेकेंड, 5-5 सेकेंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। हर टॉपिक ऐसे ही उड़ाओगे, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एसआई हो, सीआई हो, डिस्काउंट हो, 10-10, 20-20 सेकेंड में पूरा टॉपिक उड़ा दोगे मेरे बच्चों। इतना बड़ा मास्टर बना दूंगा मैं तुमको, मैथ्स का डर ही खत्म हो जाएगा, मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा। उल्टा मैथ्स तुमसे डरने लग जाएगा कि भाई क्या पढ़ के आए हो तुम, किससे पढ़ के आया हो। बच्चों मैं पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों के सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ। इसलिए 30 सेकेंड से ज़्यादा का सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए किसी भी क्वेश्चन का। अरे भाई 20 मिनट तो मिलते हैं 35 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन को हार्डली 40-50 सेकेंड मिलता है। तो अगर मैं 5-5, 6-6 मिनट का फॉर्मूला करवाऊंगा, महाभारत और रामायण लिखवाऊंगा, बच्चा कहाँ से सिलेक्ट हो पाएगा। तो बच्चों मैं उस फैकल्टीज़ में से नहीं हूँ कि जो सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ाता हूँ। पढ़ाना तो भाई पैशन है, पढ़ाता हूँ तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। तुम्हारा सिलेक्शन होगा बच्चों, उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। तभी तो मेरा पढ़ाना कुछ फ्रूटफुल होगा, नहीं तो पढ़ाना बर्बाद है, तुम्हारा पढ़ना भी बर्बाद है। अगर मैं भी बाकी लोगों की तरफ फार्मूला और XY लिखवाऊँ तो 30 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में पूरा क्वेश्चन उड़वा दूंगा बच्चों। बड़े ध्यान से समझो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बड़े ध्यान से समझो, समझ लो, पढ़ लो। डिक्रीज किया गया है, ये है 16 2/3% है बच्चों, 16 2/3% है, ये 7 नहीं है, 16 2/3%, 16 2/3% है। 16 2/3% है बच्चों। बड़े ध्यान से समझ लो, 5 सेकंड में उड़ जाएगा पूरा मैटर ही, 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा बच्चों। आओ समझते हैं। नंबर डिक्रीज बाई 16 2/3%। मुझे पता है कि 16 2/3% का मतलब है 1/6। डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 6 है और 6 में से 1 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 5। 6 में से 1 माइनस हो गया तो क्या बचेगा बच्चों 5, ठीक। और इसी 5 की वैल्यू बताई गई है 575। कितने टाइम है, डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सर 115 टाइम है, तो इस 6 को भी 115 टाइम बना लो, डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा 690, यानी ओरिजिनल नंबर मिल गया 690। चेक कर लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया हो गया बच्चों कि इंक्रीज कैसे करना है, डिक्रीज कैसे करना है, फ्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है। हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है वही ओरिजिनल नंबर होता है, ऊपर वाला नंबर प्लस होता है, माइनस होता है। प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, फ्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे आपके समझ में आ रही है। सर ये तो सिर्फ प्लस माइनस करना है, वही तो करवाना है बच्चों। सिर्फ प्लस माइनस से पूरा मैथ सॉल्व करवा दूंगा, बाकी कोई फॉर्मूला, कोई XY, कोई भी मेथड जो बहुत लेंदी हो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आओ आगे चलते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी अपने साथ लेके आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी अपने साथ लेके आया है। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। नंबर पहले 10% बढ़ाया गया, ठीक, अगेन इंक्रीज बाय 10% और फिर से 10% बढ़ा दिया गया।
फिर से 10% बढ़ा दिया गया, तो बताइए टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन करवाने के ये क्वेश्चन सॉल्व करने के कई मेथड हैं, अच्छे 3 मेथड आते हैं, लेकिन उन तीनों में सबसे अच्छा कौन है ना, वो आपको पकड़ना है। बारी बारी से मैं मेथड की बात करता हूं। मेथड नंबर 1, देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, रेसा के बराबर भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, इसलिए हर मेथड में करवा रहा हूं। मेथड नंबर 1 होता है बच्चों फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला बनता है ±a% ±b% ±AB डिवाइड बाई 100। प्लस माइनस क्यों लिखा है सर? प्लस बच्चों तब यूज होता है जब इंक्रीमेंट हो, और माइनस तब यूज होता है जब डिक्रीमेंट हो। ठीक है। दूसरी चीज, 2 ही टर्म दिया गया है, मतलब जब 2 ही बार इंक्रीमेंट हो, 2 ही बार डिक्रीमेंट हो, यानी 2 ही नंबर अगर मिले हो तभी ये फॉर्मूला यूज होता है। 3 में यूज नहीं होगा, 4 में यूज नहीं होगा। तो फॉर्मूला का लिमिटेशन है कि 2 ही बार नंबर अगर दिया जाए, चाहे इंक्रीमेंट का हो चाहे डिक्रीमेंट का हो, तभी फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूले से पहले सॉल्व करता है। पहले 10% क्या इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब प्लस लिखा जाएगा, तो ए का मतलब 10% हो गया ए। ठीक। उसके बाद दूसरी बार फिर से 10% इंक्रीमेंट है, इसलिए मतलब फिर से मैंने प्लस लिख दिया, तो b की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक। ये हो गया a, ये हो गया b। अब ए बी वो भी प्लस में, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आएगा। ए बी मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करो 100 डिवाइड बाई क्या 100, यही होगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। ठीक है बच्चों, इसको कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा, बचा क्या 10 + 10 + 1 मतलब 21%। कितना बच गया बच्चों 21%। कितना बन गया 21%। यानी कोई नंबर अगर 10% बढ़ाया जाए, फिर से 10% बढ़ाया जाए, तो टोटल इंक्रीमेंट होता है 21% का। ठीक है बच्चों, मेथड नंबर 1 देख लीजिए। ठीक। तो ये फॉर्मूला मेथड है, लेकिन फॉर्मूला मेथड हर जगह काम नहीं आता। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं हम कि कोई नंबर 100 अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर हमारा 100 है। ठीक है बच्चों, 100 है, पहले 10% बढ़ाना है। ठीक। उसके बाद फिर से 10% बढ़ाना है। आओ एक काम करते हैं, 100 का 10% मतलब कितना बनता है 10। 100 का 10% 10, तो 100 में अगर 10 बढ़ाओगे तो 110 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अब 110 में फिर से 10% बढ़ाना है, तो 110 का 10% होता है बच्चों कितना 11। 110 का 10% हो जाता है बच्चों 11, तो 110 में फिर से अगर 11 बढ़ाओगे तो बन जाएगा 121। तो जरा ध्यान से चेक कर लो, ओरिजिनल नंबर 100 था, अब 121 बन गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ 21 का। तो जरा बताओ 21 100 का कितना परसेंट है, तो ये तो खुद 21%। 21 100 का कितना बच्चों 21%। ठीक है। मेथड 2। अब बात करते हैं मेथड 3 की। मेथड 3, सर इतने मेथड क्यों करने हैं? क्योंकि मेरे बच्चों पहला मेथड वही काम आएगा जहां पे परसेंटेज सिंपल वाला दिया गया हो, 10%, 20%, 15%, ये वही काम आएगा, बाकी कहीं काम नहीं आएगा। दूसरा मेथड बच्चों वहां काम आएगा जहां पे परसेंटेज सिंपल वाला हो, 10%, 20%, 30%, बाकी कहीं काम नहीं आएगा। लेकिन जो तीसरा मेथड है वो हर जगह काम आएगा बच्चों, हर जगह काम आएगा।
इसमें भी हर जगह काम आएगा। तो मेथड नंबर 3 ही हमको करना है और मेथड नंबर 3 ही बहुत आसान है समझना। मेथड नंबर 3 में कहा गया है कि पहले 10% का इंक्रीमेंट करना, मतलब 1/10 का इंक्रीमेंट करना। 10% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/10 का इंक्रीमेंट करना, ठीक है। दूसरी बार फिर से 10% बढ़ाना, मतलब 1/10 का इंक्रीमेंट फिर से करना बच्चों, ठीक है। अब 1/10 का इंक्रीमेंट मतलब पहले नंबर 10 था, 1 से इंक्रीज करके नंबर 11 बन गया, पहली बार बढ़ा दिया आपने, ठीक है। दूसरी बार फिर से 1/10 बढ़ाना, मतलब नंबर 10 था, आपने 1 से इंक्रीज कर दिया तो 11 बन गया। ये लिखने के बाद सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 121 आएगा, मतलब ओरिजिनल नंबर 100 से 121 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ बच्चों? 21% का। कितने का इंक्रीमेंट हुआ बच्चों? 21% का। तो देख लो, तीनों मेथड से 21% आंसर आता है। तीनों मेथड से 21% आंसर आता है। सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या नाम दिया जाता है? कोई नंबर इतना बढ़ता है, इतना परसेंट बढ़ता है, या फिर कोई भी नंबर कुछ परसेंट बढ़ता है, कुछ परसेंट डिक्रीज होता है, कोई भी नंबर इतना परसेंट डिक्रीज होता है, फिर से डिक्रीज होता है। तो ये जो बार बार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्वेश्चन आता है ना, इसको नाम देते हैं हम सक्सेसिव बच्चों। क्या नाम देते हैं? SUCCE सक्सेसिव। सक्सेसिव इंक्रीमेंट या फिर सक्सेसिव डिक्रीमेंट, ठीक है। कोई भी एक नंबर अगर लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, या फिर कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट या फिर सक्सेसिव डिक्रीमेंट। आई बात समझ में? तो बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? मेथड नंबर 3। और सबसे ज़्यादा सिंपल भी हमारे लिए क्या है? मेथड नंबर 3। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए लिख लीजिए बहुत ध्यान से। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 यहाँ तो यूज़ हो गया, हर जगह यूज़ नहीं हो सकता बच्चों, हर जगह यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस क्वेश्चन में जाने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको करवा दूँ, आपने सक्सेसिव के बारे में पढ़ा, आपने सक्सेसिव के बारे में पढ़ा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। पहली चीज़ आपने क्या पढ़ी बच्चों? पहला एग्जाम्पल क्या था कि कोई भी नंबर 10% अगर इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर से 10% इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट क्या होता है? 21% का। कितना होता है बच्चों? 21% का, ठीक है। आपको इसी में 3 एग्जाम्पल मैं और करवाता हूं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ अगर 20% इंक्रीज होता है, फिर से 20% इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का होगा? दूसरा एग्जाम्पल, तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला मेथड अगर करोगे, मेथड नंबर 1 बड़े ध्यान से समझना, दोनों इंक्रीमेंट है, यानी दोनों में क्या लिखोगे बच्चों? प्लस लिखोगे। तो आप लिखोगे 20 + 20, ये हो गया a + b प्लस ए बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 400 डिवाइड बाई 100। क्या बच्चों? 400 डिवाइड बाई 100। इसको कैंसिल कर लो, 4 आ जाएगा, मतलब 20 + 20 + 4 मतलब कितना? 44%। कितना बच्चों? 44%। मतलब कोई भी नंबर पहले 20% इंक्रीज हो, फिर से 20% इंक्रीज हो, तो टोटल इंक्रीमेंट होता है कितने का बच्चों? 44% का। कितने का होता है? 44% का, ठीक। अब मेथड नंबर 2 से अगर सॉल्व करोगे तो 100 मान लो, नंबर 100 है, पहले 20% बढ़ाना, मतलब कितने का इंक्रीमेंट बच्चों? +20 का, तो हो जाएगा 120,
ठीक है बच्चों। दूसरी बार फिर से 20% बढ़ाना, फिर से 20% अगर बढ़ाओगे तो अब 20% किस में इंक्रीज होगा बच्चों? 120 में। 120 का 20%, देखो 10% बनता है 12, 20% हो जाएगा 24। जब इंक्रीज करोगे बच्चों तो 120 प्लस 24 बन जाएगा 144। देखो ध्यान से, ओरिजिनल नंबर 100 था, अब वो 144 बन गया। कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 44% का। कितने का इंक्रीमेंट हो गया बच्चों? 44% का। दोनों मेथड से क्लियर हो गया। मैंने फिर से एक एग्जांपल करवा दिया, दोनों मेथड से 44% आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मेथड नंबर 3। बड़े ध्यान से समझना। 20% का इंक्रीमेंट मतलब 1/5 का इंक्रीमेंट बच्चों। 1/5 का इंक्रीमेंट करना मतलब 5 से हो जाएगा 6, ये क्लियर है। 20% का फिर से इंक्रीमेंट मतलब फिर से 1/5 का इंक्रीमेंट, फिर से 1/5 का इंक्रीमेंट मतलब 1/5 मतलब 5 से क्या हो जाएगा? 6। सर ये 1/5 कहाँ से आ रहा है? अरे भाई उसी को तो रटा है हमने। 20% का मतलब होता है 1/5। 2 बार इंक्रीमेंट किया आपने, तो ये बन गया 25 इधर और इधर बन गया सर कितना? 6 6 36। इधर 25 इधर 36। आपको निकालना है कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो बड़े ध्यान से समझना, 25 में इंक्रीमेंट करके 36 हुआ तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का? 11 का। कितने का आया बच्चों? 11 का। यहां तो डायरेक्टली हमने लिख दिया था कि सर 44% है। अब यहां पे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 11 25 का कितना परसेंट है। 11 25 का कितना परसेंट है? कैसे कैलकुलेट करोगे कि 11 25 का कितना परसेंट है? तो कैंसिल कर लो, 4 आ जाएगा और 11 4 जा कितना बच्चों? 44%। ठीक है, तो तीनों मेथड से इंक्रीमेंट कितना आ गया बच्चों? 44%। जरा इसे लिख के खत्म कर लीजिए। तो तीनों मेथड मैंने फिर से आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया मामला? मामला बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए पॉज करके लिख लीजिएगा। तो आपको ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें रट के रखनी है। 4 इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों रट के रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी चीज? पहली चीज ये कि जब 2 बार 10% बढ़ाएंगे तो ओवरऑल 21% का इंक्रीमेंट। 2 बार 20% बढ़ाएंगे तो ओवरऑल 44% का इंक्रीमेंट। तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि अगर एक बार 10% का इंक्रीमेंट हो, एक बार 10% का डिक्रीमेंट हो, तो ओवरऑल कितने का चेंज होता है। और चौथा एग्जाम्पल है कि अगर एक बार 20% का इंक्रीमेंट हो और एक बार 20% का डिक्रीमेंट हो तो ओवरऑल कितना चेंज होता है। और पांचवी चीज़, एक बार 10% का इंक्रीमेंट हो और एक बार 20% का डिक्रीमेंट हो तो ओवरऑल कितने का चेंज होता है। ये 3 एग्जाम्पल आपको खुद सॉल्व करने हैं मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 से। कौन से मेथड से बच्चों? मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 1 में क्या है? प्लस माइनस है। प्लस कहाँ होगा? जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। माइनस कहाँ होगा? जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। चलो एक मैं करके बता देता हूँ। ये थर्ड वाला चेक करो। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे ना, प्लस माइनस a% प्लस माइनस b% और प्लस माइनस AB डिवाइड बाई 100, बहुत क्विकली देख लो क्योंकि आप अब उसमें एक्सपर्ट हो चुके हो। बच्चों अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएँ, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का
आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंक्रीमेंट का मतलब +10 यानी a हो जाएगा 10, डिक्रीमेंट का मतलब माइनस b हो जाएगा माइनस। अब a और b का मल्टीप्लिकेशन चेक करो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो 100 डिवाइड बाई 100, 100 डिवाइड बाई 100। देखो इसको कैंसिल करोगे तब आ जाएगा कितना 1। अब +10 -10 कैंसिल हो गया, बचा कितना, सिर्फ -1 बचा। क्या बचा बच्चों, -1। -1 होने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि अगर कोई भी नंबर एक बार 10% बढ़ता है, एक बार 10% कम होता है तो ओवरऑल 1% डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल क्या हो जाता है बच्चों, 1% डिक्रीज हो जाता है। तो देखो फॉर्मूला मेथड मैंने करवा दिया। अच्छा मेथड नंबर 1 हो गया सर, क्विकली देख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाद में सॉल्व कीजिएगा। मेथड नंबर 2, अगर आपने 100 एज्यूम किया, ठीक है, पहली बार 10% बढ़ाओ तो सर +10 हो जाएगा, मतलब 110 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, 110 बन जाएगा। अच्छा दूसरी बार 10% कम करना है सर, 10% कम करना है इस बार 10% क्या करना है, माइनस करना है। तो 110 का 10% होता है -11। क्या होता है बच्चों, -11। तो 110 से 11 माइनस कर दोगे, क्या बन जाएगा बच्चों, 99। अब बड़े ध्यान से समझो, ओरिजिनल नंबर 100 था, अब वो 99 बन गया, मतलब कितना हो गया, 1% का क्या हो गया, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब माइनस हो गया, 1% क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो थर्ड वाले का देखो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने करवा दिया। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है मेथड नंबर 3। क्या इम्पॉर्टेंट है, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में बड़ा साफ साफ मैं दिखता हूँ आपको, एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मेथड नंबर 3 बच्चों देख लो, मेथड नंबर 3 क्या कहता है, एक बार 10% का इंक्रीमेंट मतलब 1/10 का इंक्रीमेंट। तो 1/10 का इंक्रीमेंट कैसे लिखते हो सर, 10 में एक ऐड करके 11। यहां तक क्लियर है बच्चों। एक बार 10% का डिक्रीमेंट, 10% का डिक्रीमेंट मतलब 1/10 का डिक्रीमेंट। 1/10 का डिक्रीमेंट मतलब क्या सर, 10 था, एक माइनस होके क्या बचेगा, 9। अब मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ओरिजिनल नंबर 100 था, अब कितना बन गया है, 99। तो कितने का चेंजेस हो गया सर, 1% डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया बच्चों, 1% डिक्रीज हो गया है। तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, इसकी देखो मैंने भरपूर प्रैक्टिस करवा लिया आपको। ठीक है, आपके लिए देखो ये भी मैंने करवा दिया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों का तीनों मेथड से आंसर कैलकुलेट करके मैंने समझा दिया आपको। इसलिए समझाया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेथड नंबर 3 ही सबसे बेस्ट है सर। आई बात समझ में। 2 एग्जाम्पल 4 और 5 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, तीनों मेथड से अलग अलग सॉल्व कीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं कि अगर कोई चीज़ 20% बढ़ेगी, एक बार 20% कम होगी, तो ओवरऑल चेंजेस होगा -4% का। ओवरऑल चेंजेस बच्चों क्या हो जाएगा, -4% का। फिफ्थ वाला 10% बढ़ाओ, वर्बली करो, 100 से 110 हो गया, 110 में 20% कम करो मतलब 22 कम कर दो, तो भाई बन जाएगा कितना, 10 और कम हुआ, 12 कम हुआ, मतलब -12% डिक्रीमेंट आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, -12% डिक्रीमेंट। तो ये पांचों चीज़ें बिल्कुल रट लेना, आप बिल्कुल रट लेना। क्यों रटना है सर पता है, जब आप बच्चों प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रटा हुआ होना चाहिए
कि 2 बार 10% बढ़ा तो ओवरऑल 21% बढ़ता है, 2 बार 20% बढ़ा तो ओवरऑल 44% बढ़ता है, एक बार 10% बढ़ा, एक बार 10% कम हुआ तो ओवरऑल 1% माइनस हो जाता है, एक बार 20% बढ़ा, एक बार 20% कम हुआ तो ओवरऑल 4% डिक्रीज हो जाता है, और एक बार 10% बढ़ता है, एक बार 20% कम होता है तो ओवरऑल 12% का डिक्रीमेंट होता है। एक सिंपल सा लॉजिक और समझ लो इसी में, 6 वाला, अगर 10% इंक्रीज की जगह पे मैंने बोल दिया 10% डिक्रीज होता है और 20% इंक्रीज होता है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा बच्चों? कोई फर्क पड़ेगा क्या? 10% डिक्रीज होने का मतलब 100 से 90 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और 90 में 20% मतलब 18 बढ़ाओगे तो 108% हो जाएगा, मतलब यहाँ ओवरऑल 8% का इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चार ऊपर की 4 चीज़ें तो बिल्कुल रट लो, ये भूलना ही नहीं चाहिए आपको, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है बच्चों, रट लेना, ऊपर की 4 चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर डायरेक्ट उड़ा दोगे अगर आपको याद होगा तब। आई बात समझ में? चलिए, तो ये पूरा चारों का माहौल मैंने बना दिया है, 3 खुद से सॉल्व करके बताया मैंने, 3 आपको दिए हैं, कर लीजिएगा, आंसर मैंने लिख लिया है, मैच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा बच्चों कि सर बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि मेथड नंबर 3 ही अप्लाई करो। देखो ये लिखा गया है 16 2/3%, पहले खुद से सॉल्व करो आप, वो भी इंक्रीज हो रहा है, और ये लिखा गया है 14 2/7%, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई नंबर 16 2/3% इंक्रीज हो रहा है, तो 16 2/3% का मतलब कितना होता है बच्चों? 1/6 का इंक्रीमेंट, ठीक। उसके बाद कहा गया है कि वो नंबर 14 2/7% डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया बच्चों? डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1/7 का डिक्रीमेंट, ठीक। पूछा गया बताओ नेट परसेंट कितने का चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन में ना तो मेथड नंबर 1 काम आएगा, ना तो मेथड नंबर 2 काम आएगा। क्यों काम नहीं आएगा सर? क्योंकि ये परसेंटेज अब फ्रैक्शनल टर्म में दिया गया है। ना तो मेथड नंबर 1 काम आएगा, ना तो मेथड नंबर 2 काम आएगा, तो काम सिर्फ मेथड नंबर 3 आएगा। इसलिए मैंने बोला कि मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 तुमको पता तो होना चाहिए, लेकिन उससे करने की ज़रूरत नहीं है। 99% लोग ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूला से ही पढ़ाते हैं, और फॉर्मूला बहुत लेंदी होगा, कैलकुलेटिव होगा और एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। मेथड नंबर 3 से 5 सेकंड में आंसर निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे आप, ठीक है। मेथड नंबर 3 से आओ समझो। 1/6 का इंक्रीमेंट मतलब 6 से हो जाएगा 7, ठीक है बच्चों, 6 से 7, और 1/7 का डिक्रीमेंट मतलब 7 से हो जाएगा 6, 7 से हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करो, समझ गया। इंक्रीमेंट मतलब 6 था, एक ऐड करो 7, डिक्रीमेंट मतलब 7 था, एक माइनस करो 6। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े ध्यान से चेक करो, आपस में चीज़ें 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचने का मतलब नो चेंज होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? नो चेंज हो गया, सब कैंसिल हो गया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। या फिर आप लिख सकते हो 0% चेंज होगा सर। क्या होगा? 0% चेंज होगा। मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो वो भी कर लो, कैंसल अगर नहीं करना चाहते, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 6 7 जा 42 इधर, 6 7 जा 42 इधर, चेक करो। यानी पहले भी इनकम 42 था, अभी भी इनकम 42 है, या फिर पहले वाला नंबर भी 42 था, अभी वाला नंबर भी 42 है, तो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ सर।
तो मेथड नंबर 3 सिर्फ 5 सेकंड में इस पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ठीक है बच्चों, सिर्फ 5 सेकंड में। समझ गए? इसलिए मेथड नंबर 3 पढ़ना बड़ा जरूरी है। इस क्वेश्चन को किसी को भी दे के देख लेना, जो 4 साल से तैयारी कर रहा हो, आपका कोई फ्रेंड जो बाहर किसी से पढ़ रहा हो, कहीं और से पढ़ रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही देगा, और देगा तो कम से कम 5 मिनट लगा के देगा। आपके लिए सिर्फ 5 सेकंड का काम है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से पूरा क्वेश्चन देख लो। बड़े ध्यान से पूरा क्वेश्चन देख लो। वो है 12 1/2% और ये है 14 2/7%। बड़े ध्यान से पूरा क्वेश्चन समझ लो। आओ बच्चों समझते हैं। क्वेश्चन में है कि सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाई 12 1/2%। तो 12 1/2% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, 1/8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगेन इंक्रीज बाई 14 2/7%। 14 2/7% का मतलब होता है 1/7। फिर से इतना ही इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक, पूछा गया है कि अगर टोटल इंक्रीमेंट 4000 का है तो आपसे ओरिजिनल सैलरी भी पूछी गई है और नेट परसेंट चेंज भी पूछा गया है। बड़ा आसान है सर हमारे लिए। चलो काम शुरू करते हैं। 1/8 का इंक्रीमेंट मतलब 8 था पहले, एक इंक्रीमेंट होके 9 बन गया। क्लियर है? 1/7 का इंक्रीमेंट मतलब 7 था, एक से इंक्रीज होके क्या बन गया? 8 बन गया। यहां तक मामला क्लियर है? मल्टीप्लाई करो सर, मल्टीप्लाई करो बच्चों। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 से 8 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 7, इधर बचेगा 9, इधर बचेगा 7, उधर बचेगा 9। अब समझना, ओरिजिनल सैलरी 7 थी, अब 9 हो गई। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। तो सबसे पहले नेट परसेंट चेंज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालोगे कि 2 7 का कितना परसेंट है? 2 आउट ऑफ 7 कितना परसेंट है? अच्छा वो भी बड़ा आसान है। अगर 1/7 की वैल्यू 14 2/7% होती है तो 2/7 क्या होगा सर? डबल होगा। 1/7 का डबल होता है क्या? 2/7। तो 1/7 अगर 14 2/7% है तो 2/7 उसका डबल हो जाएगा, और जब डबल करोगे तो आ जाएगा 28 4/7%। जब 14 2/7 को डबल करते हो ना तो 14 भी डबल होता है और ऊपर वाला 2 भी डबल हो जाता है। ऊपर वाला 2 भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 28 4/7%। ये है नेट परसेंट चेंज, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि सर ओरिजिनल सैलरी कैसे निकालोगे? देखो टोटल इंक्रीमेंट क्या दिया गया है? 4000, और आपके पास टोटल इंक्रीमेंट कितना निकल के आया है? 2 निकल के आया है। मतलब इस 2 को इक्वेट करोगे आप 4000 से। 2 की वैल्यू 4000 मतलब कितने टाइम हो गई बच्चों? सर 2000 टाइम। तो ओरिजिनल सैलरी 7 है, इसको भी 2000 टाइम बनाओगे तो 7 2 जा कितना? 14,000। देख लो, सिर्फ 10 सेकंड में पूरा क्वेश्चन उड़ गया। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने उड़ा दिया। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देख लो। दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाला हमने कि नेट परसेंट चेंज पूछा गया, वो भी आपके सामने है, और आपसे पूछा गया था कि ओरिजिनल सैलरी क्या है, वो भी आपके सामने ही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? देखो कितना सिंपल चीज करवा रहा हूं मैं। बड़े ध्यान से ये वाला क्वेश्चन समझो, बड़े ध्यान से ये वाला क्वेश्चन समझो। एकदम सिंपल मेथड है, समझ लेना। 10 सेकंड में आएगा। अगर दूसरे मेथड से करने जाओगे कम से कम आपका 5 से 7 मिनट चला जाएगा। 10 सेकंड में पूरा क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो अगर आपका क्वेश्चन समझ के अच्छे से हो गया तो। आओ समझते हैं। An employee of a company get 3 successive increment of 10%। 10% इंक्रीज होने का मतलब 1/10 का इंक्रीमेंट। ठीक है सर। 11 1/9% का इंक्रीमेंट मतलब
1/9 का इंक्रीमेंट, और 12 1/2% का इंक्रीमेंट मतलब 1/8 का इंक्रीमेंट। ठीक है, आओ जरा इंक्रीज करते हैं। 1/10 का इंक्रीमेंट मतलब 10 से हो जाएगा 11, 1/9 का इंक्रीमेंट मतलब 9 से हो जाएगा 10, और 1/8 का इंक्रीमेंट मतलब 8 से हो जाएगा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों तो चीज़ें कैंसिल होती हैं। क्या क्या कैंसिल होती हैं? देखो, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा? इधर 8 बचा सर, और इधर बचा 11। मतलब ओरिजिनल सैलरी 8 थी और बढ़ के 11 हो गई, तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का आया है? 3 का। कितने का इंक्रीमेंट आया बच्चों? 3 का। अब आपसे पूछा क्या गया है? इफ टोटल इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी इज 6000, फाइंड हिज इनिशियल सैलरी। टोटल इंक्रीमेंट हमारे पास 3 आया है और क्वेश्चन में टोटल इंक्रीमेंट दिया गया है 6000। जरा इक्वेट करो, 3 की वैल्यू अगर 6000 लिखते हो कितने टाइम है बच्चों? 2000 टाइम है सर। तो ओरिजिनल सैलरी, इनिशियल सैलरी 8 है, इसको भी 2000 टाइम बनाओ, 8 2 हो जाएगा 16,000। क्या हो जाएगा बच्चों? 16,000। बहुत ध्यान से पूरा क्वेश्चन चेक कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में आएगा। क्या कर रहे हैं सर? सारा काम यही तो चल रहा है सर। फ्रैक्शनल टर्म अगर आपको याद है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इतना आसान बन जाता है कि उसमें कुछ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई बात समझ में? सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से सॉल्व करवा रहा हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या बोला गया है क्वेश्चन में बच्चों। बहुत ध्यान से समझ लो, पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लो। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है बच्चों, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाई 11 1/9% पर ईयर। हर साल 11 1/9% पॉपुलेशन बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 729,000, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। प्रेजेंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है, 3 बार इंक्रीज करना। ये वाली वैल्यू पता है 729,000, 3 बार इंक्रीज करना, 1 2 3। यहां की वैल्यू पूछी गई है, यहां की वैल्यू दी गई है, यहां की वैल्यू पूछी गई है, और क्वेश्चन में इंक्रीमेंट हुआ है। क्या बच्चों? इंक्रीमेंट हुआ है। क्या बच्चों? इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो समझो बात को। 3 बार, 3 साल बाद का मतलब आपको 3 बार इंक्रीमेंट करना है 11 1/9, और 11 1/9% का मतलब होता है बच्चों 1/9। क्या होता है बच्चों? 1/9। तो पहले साल 1/9 का इंक्रीमेंट होगा, दूसरे साल भी 1/9 का इंक्रीमेंट होगा, और तीसरे साल भी 1/9 का इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है? 3 साल इंक्रीज करना है, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। आओ इंक्रीज करते हैं। पहले साल 1/9 का इंक्रीमेंट मतलब 9 से 10 हो जाएगा। ठीक, दूसरे साल फिर से 1/9 का मतलब 9 से फिर से 10 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल फिर से 1/9 का इंक्रीमेंट मतलब 9 से फिर से 10 हो जाएगा। तीनों साल इंक्रीमेंट किया है। अब मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? अब मल्टीप्लाई कर लो। यानी प्रेजेंट की वैल्यू आपको पता है, ये है प्रेजेंट की, और ये है 3 साल बाद की। 3 साल बाद की प्रेजेंट की वैल्यू हो जाएगी 9 का क्यूब 729, और 3 साल बाद का 1000। आपको क्या दिया गया है? प्रेजेंट की वैल्यू पता है कितनी? 729। तो प्रेजेंट वाले से इक्वेट करोगे 729 की वैल्यू 729,000 कितने टाइम है बच्चों? सर ये 1000 टाइम है, ये 1000 टाइम है। तो इस 1000 को भी 1000 टाइम बनाओ, 60 आ जाएगा 1 के बाद, 1 2 3 4 5 6। यही आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क देना।
कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 9 से 10 लिखते हैं, उसके बाद 10 से 11 लिख देते हैं। क्यों भाई? हर साल का इंक्रीमेंट सेम है। क्या बोल रहा हूं मैं? हर साल का इंक्रीमेंट सेम है, तो ये तीनों लाइन भी तो सेम ही होनी चाहिए, कुछ नया तो करना ही नहीं है। जितना इंक्रीमेंट करने को बोला है यहां किया, यहां भी वही इंक्रीमेंट करना है तो सेम नंबर आया, यहां भी वही इंक्रीमेंट करना है तो सेम नंबर आया। बहुत ध्यान से पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्यूब करते हैं। हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। बहुत ध्यान से पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, इंक्रीमेंट ही किया गया है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, इंक्रीमेंट ही किया गया है। 5 सेकंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलो। क्वेश्चन में है कि पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज बाई 12.1/2%। ठीक है, पर ईयर। हर साल 12.1/2% बढ़ता है। ठीक। अब कहा गया है प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 102400, मतलब आज का पॉपुलेशन पता है, प्रेजेंट का पता है, आपको बताना है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद का बताना है। क्लियर है बच्चों? समझो, 12/1/2% का फ्रैक्शनल टर्म होता है 1/8। 1/8 का इंक्रीमेंट करना है कितनी बार? 3 बार करना है। कितनी बार करना है बच्चों? 3 बार करना है। तो 1/8 एक बार बढ़ाया, दूसरी बार भी बढ़ा दिया, और 1/8 तीसरी बार भी बढ़ा दिया। चलो इंक्रीज करो। 1/8 का इंक्रीमेंट मतलब 8 से 9 पहले साल, 8 से 9 दूसरे साल, और 8 से 9 तीसरे साल। लिख दिया सर। मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का क्यूब 512 और इसका 9 का क्यूब 729। मतलब प्रेजेंट का पॉपुलेशन 512 है और 3 साल बाद का पॉपुलेशन 729 है। अच्छा, प्रेजेंट की वैल्यू आपको पहले ही दी गई है। कितनी दी गई है? 102400। बड़े ध्यान से चेक करो। 512 का डबल होता है 1024। 512 का डबल करोगे ना तो 1024 आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि ये डबल है, उसके अलावा 2 0 एक्स्ट्रा 200 टाइम है। तो 729 को भी 200 टाइम बना लीजिए। 729 का डबल कितना आता है बच्चों? 7 का डबल 14, 29 का डबल आता है 58 और बाद में 2 0। आंसर हो जाएगा 14580। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। जब तक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कोई डाउट बचेगा ही नहीं। आई बात समझ में? समझ गए? क्लियर हो गया क्या? ठीक है। तो जैसे इंक्रीज करके क्वेश्चन बोला गया है ना, वैसे ये भी बोल सकता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज बोलेगा तो डिक्रीमेंट कर देना। दोनों चीजें क्लियर कर लो। इंक्रीमेंट बोला है तो इंक्रीमेंट करके लिखो, डिक्रीमेंट बोला है तो डिक्रीमेंट करके लिखो। पता कर लो कि कहाँ का पॉपुलेशन दिया गया है, कब का पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन चेक करो। अगला क्वेश्चन चेक करो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वेश्चन से अलग कैसे है ये आपको पता करना है। ठीक है, आओ। क्वेश्चन में है कि पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज बाई 14.2/7%। इंक्रीज हो रहा है। 14.2/7% का मतलब क्या? 1/7। ठीक। आपसे बोला गया है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ 256,000। प्रेजेंट का पॉपुलेशन दिया गया, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। प्रेजेंट का पॉपुलेशन है 256,000। ये प्रेजेंट का दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि बताओ
फाइंड द पॉपुलेशन बिफोर 3 ईयर। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं। 3 साल पहले का पूछा गया है, तो 1 2 3 यहां का पूछा गया है। लेकिन एक बात बताओ सर, क्वेश्चन में तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने की बात की गई है, इंक्रीज करने की बात की गई है। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, देखो 14 2/7% इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 1/7 का इंक्रीमेंट 3 बार करना भाई, 1/7 का इंक्रीमेंट 3 बार करना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ओहो हो 3 साल पहले जाना है, चलो डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। भाई डिक्रीज तो करना ही नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो बोला गया है कि इंक्रीज करो। तो कुछ बच्चे डिक्रीज करना शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि 3 साल पहले जाना है ना, पहले जाना है मतलब माइनस करो। अरे भाई ऐसा नहीं है, इंक्रीज करने के बाद भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है। क्यों? क्योंकि 3 साल पहले, 3 साल पहले आ जाओ, ये 3 इयर्स अगो है। 3 साल पहले जो भी पॉपुलेशन था बच्चों, वही पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज होते होते 2560 बना है। क्या बना है? 3 साल पहले जो भी पॉपुलेशन था वही पॉपुलेशन 3 साल लगातार बढ़ते बढ़ते क्या बना है? 2560। तो हमें 3 साल पहले जाना पड़ेगा, और 3 साल पहले से ये वाला इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या बोला मैंने? कि ये वाला जो इंक्रीमेंट है वो 3 साल पहले से शुरू होगा। मतलब 3 साल पहले 1/7 का इंक्रीमेंट मतलब 7 से हो जाएगा 8। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। उसके नेक्स्ट ईयर ये वाले पोर्शन में फिर से 1/7 का इंक्रीमेंट मतलब 7 से 8। क्लियर है? उसके नेक्स्ट ईयर मतलब इस वाले पोर्शन में फिर से 7 से 8। ये लिखने के बाद 7 का क्यूब आता है बच्चों 343, और 8 का क्यूब आता है 512। अब 343 और 512 क्या क्या दिया गया है? ये 343 3 साल पहले का पॉपुलेशन है, और 512 प्रेजेंट का पॉपुलेशन है। ये प्रेजेंट का पॉपुलेशन है बच्चों, 512 प्रेजेंट का पॉपुलेशन है। आई बात समझ में? तो 512 को इक्वेट करेंगे प्रेजेंट के पॉपुलेशन से, और वो प्रेजेंट का पॉपुलेशन कितना है? 25600। 512 की वैल्यू 25600 है। ध्यान से चेक करो, 5 5 जा 25, 12 5 जा 60, 5 टाइम है और 1 0 एक्स्ट्रा, 50 टाइम है। तो इसको भी ज़रा बना लो 50 टाइम, आपका काम हो जाएगा। 1 0 आएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 1 21, 5 3 जा 15, 15 और 2 17। मतलब 3 साल पहले पॉपुलेशन 17150 था। पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। पिछले क्वेश्चन में प्रेजेंट से 3 साल इंक्रीज करना था, इस वाले क्वेश्चन में 3 साल पहले से 3 साल इंक्रीज करना है। आई बात समझ में? कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन और है, दोनों सेम पैटर्न के हैं, क्विकली हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। देख लीजिए बहुत ध्यान से। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए। आओ समझते हैं। सिर्फ 10 सेकेंड लगेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाई 16 2/3%। इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दिया गया है, प्रेजेंट की वैल्यू आपको पता है बच्चों, प्रेजेंट की वैल्यू पता है 686000। फाइंड द पॉपुलेशन बिफोर 3 ईयर। 3 साल पहले का पूछा गया है, तो 3 साल पहले जाना पड़ेगा, 3 साल पहले जाना पड़ेगा। 3 साल पहले अगर आओगे तो 3 साल पहले जो भी पॉपुलेशन था उसमें पहले साल इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल इंक्रीमेंट हुआ और तीसरे साल इंक्रीमेंट हुआ। 3 बार इंक्रीमेंट होने के बाद 686000 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे?
कि सर 3 बार इंक्रीमेंट करना है, 16 2/3% मतलब 1/6 का इंक्रीमेंट। अब मैं डायरेक्टली 3 टाइम लिखता हूँ, बार बार वो नहीं लिखूंगा मैं, 3 टाइम्स करना है बच्चों। लेकिन इंक्रीमेंट कब से शुरू होगा सर? 3 साल पहले से। चलो 3 साल पहले, 3 साल पहले आप यहाँ हो, 1/6 का इंक्रीमेंट करो मतलब 6 से हो जाएगा 7, पहला साल खत्म हुआ। दूसरे साल में जाओ, फिर से 1/6 इंक्रीमेंट करो, 6 से 7, दूसरा साल भी खत्म हुआ। तीसरे साल में आओगे, फिर से 6 से 7 कर दो, यानी अगर आप ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब होता है बच्चों कितना? 7 का क्यूब 343। ये 3 साल पहले का पॉपुलेशन है, ये प्रेजेंट का पॉपुलेशन है। इसी प्रेजेंट के पॉपुलेशन से इक्वेट करेंगे हम 686,000 को। बड़े ध्यान से चेक करो, 343 का डबल है। क्या है? डबल है बच्चों, मतलब 2000 टाइम है। तो 3 साल पहले वाला जो पॉपुलेशन है उसको भी 2000 टाइम बनाइए, आ जाएगा 432,000। दोनों क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर रखो। 3 साल बाद का पूछा गया है तो कैसे करना है, और 3 साल पहले का पूछा गया है तब कैसे करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। आई बात समझ में? 2 एग्जाम्पल सेम टाइप का मैंने करवाया है। देखो मैंने बोला था ना बच्चों, इतनी प्रैक्टिस मैं क्लास में ही करवा दूंगा कि कंफ्यूजन कभी आएगा ही नहीं, कंफ्यूजन कभी आ ही नहीं सकता। लिख लीजिए बहुत ध्यान से। एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको इसमें कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं चैलेंज करता हूँ, किसी और को दे के देखना, कम से कम 5 मिनट लगाएगा और आंसर भी गलत निकालेगा। लेकिन हमारे लिए सिर्फ ये 10 सेकंड का मामला है बच्चों, 10 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा। आओ क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले देखना, प्राइस ऑफ रेलवे टिकट इंक्रीज बाई 6.1/4%। बच्चों 6.1/4% का मतलब क्या बताया मैंने? 6.1/4 का परसेंट का मतलब आपने बताया है सर 1/16। प्राइस बढ़ रहा है 1/16 से। क्या है? प्राइस बढ़ रहा है 1/16 से। ठीक है? ठीक है बच्चों। हेंस नंबर ऑफ पैसेंजर डिक्रीज बाई 5%। 5% पैसेंजर डिक्रीज होने का मतलब डिक्रीज हो रहा है 1/20 का डिक्रीमेंट। किस में डिक्रीमेंट हो रहा है भाई? पैसेंजर में। पैसेंजर कम होंगे मतलब टिकट कम बिकेगा। ठीक है? बट इनकम ऑफ रेलवे इंक्रीज बाई 1500। रेलवे का इनकम 1500 बढ़ गया। अरे सर क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन हो गया, प्राइस बोल रहा है, पैसेंजर बोल रहा है, इनकम बोल रहा है, कितना कंफ्यूजन है भाई। कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। जब सॉल्यूशन करवाओगे तो तुमको लगेगा कि अरे कुछ भी बोलने दो भाई, वही करना है जो सर ने पढ़ाया है, वही करना है जो सर ने पढ़ाया है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द ओरिजिनल इनकम। बड़े ध्यान से समझो बच्चों, प्राइस की बात करते हैं। प्राइस 1/16 इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 16 रुपए का टिकट बिकता था, अब टिकट बिक रहा है 17 रुपए का। पहले 16 रुपए का टिकट बिकता था, अब टिकट बिक रहा है 17 रुपए का। ठीक? लेकिन मैं टिकट की बात करूं, टिकट कितना बिक रहा है? पैसेंजर 1/20 कम होने का मतलब टिकट कम हो गया ना, टिकट 1/20 हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब पहले 20 टिकट बिकते थे, अब एक टिकट कम बिक रहा है। मतलब कितना टिकट बिक रहा है बच्चों? 19 टिकट बिक रहा है। क्लियर हुआ? प्राइस जब 16 से 17 हो गया तो टिकट 20 की जगह पे 19 बिकना शुरू हो गया। अब इनकम की बात करें अब इनकम की बात करें बच्चों, तो इनकम क्या होता है?
सर इनकम का मतलब होता है कि कितना टिकट कितने रुपए में बेचा, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनकम आ जाएगा। ज़रा ध्यान से समझो कि पहले इनकम कितना होता था, 16 रुपए के हिसाब से 20 टिकट बेचते थे तो 320 रुपए पहले आता था। अब 17 रुपए के हिसाब से 19 टिकट आप बेच रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 323। बड़े ध्यान से समझना, पहले इनकम 320 रुपए का आता था, अब इनकम 323 रुपए का आ रहा है। इनकम तो बढ़ गया है ना, कितना बढ़ गया है सर? 3 से बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है? 3 से बढ़ गया है। और इनकम भी तो बोला गया है कि 1500 से इंक्रीज हुआ है, मतलब 3 की वैल्यू 1500 से इक्वेट कर दो। कितने टाइम है बच्चों? 500 टाइम है। अगर ये 500 टाइम है तो आपसे पूछा गया है ओरिजिनल इनकम। ओरिजिनल इनकम 320 है, इसको भी आप 500 टाइम बनाओगे तो देखो 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0 तो ऐसे ही आ जाएगा और 32 5 आ जाएगा 160, यानी आंसर हो जाएगा 160। उसके बाद 3 0 मतलब 1,60,000। तो ध्यान से समझना बच्चों, आज के परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन में हमने सक्सेसिव वाला मामला यूज किया। ये क्वेश्चन में भी तो वही करना था सर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख के मल्टीप्लाई करना था, बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज हुआ था। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करेगा सक्सेसिव वाला मेथड ही वहां यूज होगा। आई बात समझ में? तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हमने सीखा है। परसेंटेज में बच्चों कम से कम हम 90+ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज ये परसेंटेज का पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में फिर से आप सबके साथ आएंगे, उससे पहले ये सब कुछ तब तक रिवाइज करो जब तक खुद से सॉल्व करने ना आ जाए। आई बात समझ में? तो आज की वीडियो में इतना बहुत है। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। बच्चों, अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएं, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल 0 से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।